हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो आपका एनसीईआरटी बुक का क्लास 4 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्मार्ट चार्ट्स है, उसके जो पेज नंबर आपका है 165। इस पर आपको पेज नंबर 165 पे जो ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ से हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न शुरू करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट। आपको अपनी किसी भी लैंग्वेज बुक से, चाहे वो इंग्लिश की हो या फिर हिंदी की हो, मोस्टली वैसे इंग्लिश की अगर आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इंग्लिश में ही क्वेश्चन है। तो आपको वहाँ से कोई भी एक पैराग्राफ लेना है अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से, ठीक है। एंड रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट, और उस पैराग्राफ को रीड करना है केयरफुली और फाइंड आउट। और क्या फाइंड आउट करना है वो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन एंड हाउ मैनी टाइम्स। उस पैराग्राफ में आपको ये देखना है कि कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा आता है, उसका नाम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और कितनी बार आता है उसकी नंबर आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। मान लीजिए द वर्ड सबसे ज़्यादा आया तो द आप यहाँ लिख दोगे, मान लो 5 बार आया तो आप 5 जो है यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ पे वो वर्ड लिख दोगे द, ठीक है। लेकिन ये आपको उसमें से लिखना होगा। ये तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल बता दिया है कि द वर्ड आया है, आपको किस में से लिखना पड़ेगा, जो आप पैराग्राफ चूज़ करोगे अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो ये आपको खुद कोई पैराग्राफ चूज़ करना है और उसको देखकर ये क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर बी क्वेश्चन है विच वर्ड कम्स लीस्ट ऑफन। कौन सा ऐसा वर्ड है जो उसमें सबसे ज़्यादा कम आया हो, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। फिर सी क्वेश्चन है द लेटर यूज्ड मोस्ट ऑफन इज़। कौन सा ऐसा लेटर है जो सबसे ज़्यादा आया है। और फिर डी में पूछा है द लेटर यूज्ड लीस्ट ऑफन इज़, यानी कि जो ऐसा लेटर जो सबसे कम आया उस लेटर का नाम, ठीक है। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप कोई भी एक अपनी इंग्लिश की बुक में से कोई पैराग्राफ चूज़ करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है फूड वी ईट। चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट वट थिंग्स दे ईट इन द मॉर्निंग, मेड ऑफ राइस, व्हीट, मेज, बेयरली एट्सट्रा। यानी प्यूपिल जो है यहाँ पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीज़ों से बना हुआ खाना खाते हैं। जैसे अब हम इन प्यूपल्स को देखें तो क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये वाला पर्सन जो है वो क्या कहता है कि आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड ऑफ फ्रॉम राइस। वो कहता है कि मैं चावल ही खाता हूँ और चावल से बनी चीज़ें खाता हूँ। सेकंड पर्सन क्या कहता है आई ईट चपातीज़ मेड फ्रॉम व्हीट। मैं गेहूँ की बनी हुई रोटियाँ खाता हूँ। थर्ड ये जो है गर्ल, ये क्या कहती है बट आई ईट रोटीज़ मेड फ्रॉम मेज़। वो मेज़ से बनी हुई रोटीज़ खाती है। फिर ये जो है फोर्थ पर्सन आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड बाय बेयरली। ये सत्तू पीना पसंद करती है बेयरली से बना हुआ। और फिर जो फिफ्थ पर्सन है वो कहता है माई फेवरेट इज़ पॉरिड्स मेड फ्रॉम रागी। तो ये जो है पॉरिड्स खाना पसंद करता है। तो सबकी अलग अलग पसंद है। अब इन चीज़ों को देखकर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल द टेबल। ऐसे ही आपको अपने क्लासमेट से पता करना है। अब आपके अपने फैमिली मेम्बर से पसंद पूछ सकते हो। आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स के नेम लिखोगे, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, और भी आपके घर में जो जो चीज़ें खाई जाती हैं उनके नाम इस करके इस ब्लू वाले बॉक्सेस में जो है फिल कर सकते हो। फिर नंबर ऑफ़ पर्सन में आपको क्या करना है, मान लो राइस कितने लोगों को पसंद है, व्हीट कितने लोगों को पसंद है, वो आपको इन वाले बॉक्सेस में जहाँ ये मैं सर्कल बना रहा हूँ इनमें आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर राइस आपके फैमिली मेम्बर में फॉर एग्जांपल फैमिली में 4 मेम्बर्स हैं, 4 में से 3 को राइस पसंद है, 2 को गेहूँ 2 को गेहूँ पसंद है तो आप 2 लिख दोगे। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आपके नाम यहाँ लिखोगे उन्हीं, और वो कितने लोगों को पसंद है वो नंबर्स आपको यहाँ पे फिल करने। यानी ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है जो आप अपनी फैमिली मेम्बर से पूछकर लिख सकते हो। अगर क्लास में आ रहे होते तो आप अपने क्लास फ्रेंड से पूछकर लिख सकते थे। नाउ नेक्स्ट लुक एट द टेबल एंड टेल। और फिर अब ऊपर जो आपने अभी अभी टेबल बनाओगे उसी टेबल को देखकर आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें पूछा है मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम, यानी कि कौन से ऐसे चिल्ड्रन हैं उन मतलब जो ज़्यादातर बच्चे वो कौन सा फूड खा रहे हैं उस फूड का नाम आपको यहाँ लिखना होगा। अब आप बच्चों की जगह जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, ज़्यादातर फैमिली मेम्बर कौन सा फूड खा रहे होंगे उसका नाम आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है।
फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस दोज हु ईट व्हीट आर मोर लेस और इक्वल। अब देखो, जो बच्चे राइस खाते हैं या जो बच्चे गेहूं खाते हैं यानी व्हीट खाते हैं, वो आपस उनको आपको कंपेयर करना है कि उसमें राइस वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है या चावल या गेहूं खाने वालों की संख्या ज़्यादा है, व्हीट खाने वालों की, या व्हीट खाने वालों की ज़्यादा है या राइस वालों की कम है, या दोनों की इक्वल है। ऐसे ही आपको अपने फैमिली मेम्बर्स में आपको चेक करना पड़ेगा कि राइस खाने वालों की संख्या ज़्यादा है या व्हीट खाने वालों की, या दोनों की इक्वल है। तो उसी पे अगर जिसकी ज़्यादा होगी उसकी आप बता दोगे और जिसकी कम होगी उसकी कम बता दोगे। अगर दोनों की इक्वल आए तो आप इक्वल लिख देना इस क्वेश्चन के आंसर में। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा, कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर मोर और लेस। अब आपको उन लोगों की कंपेयर करनी है जो व्हीट खाते हैं और जो रैगी खाते हैं। तो इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा खाता है, व्हीट वाले ज़्यादा हैं या रागी वाले, या दोनों बस ज़्यादा है कम वालों का इसमें बताना है, इक्वल का इसमें पूछा नहीं। अगर इक्वल भी हो तो आप इक्वल भी लिख सकते हो। तो यानी ये भी सब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, टेबल से ही आपको देख के आंसर देने हैं। अब यहाँ नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है, प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा। ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर ए ड्रामा। जो सारे बच्चे हैं वो एक ड्रामा के लिए, नाटक करने के लिए, नौटंकी मतलब एक प्रोग्राम करने के लिए जो है वो रेडी हो रहे हैं क्लास के अंदर। सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, कुछ बच्चे तो एक्टिंग भी करके देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सम आर बिजी कलेक्टिंग द ड्रेसेस, कुछ जो है ड्रेसेस कलेक्ट करने में बिजी हैं। एंड सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स, कुछ बच्चे टेबल्स लेकर आ रहे हैं एंड चेयर्स भी लेकर आ रहे हैं। टू मेक द सेट, यानी जो स्टेज पर सेट बनेगा उस सेट को बनाने के लिए। आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। ओके, नाउ ये तो इन्होंने बता दी कि हर बच्चा जो है अलग अलग काम कर में बिजी है। अब हमें ये देखो एक ड्रामा चार्ट दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। हेयर इज़ ड्रामा चार्ट। ये जो एरो, ये जो ट्राइंगल टाइप का जो शेप है, ये क्या दिखाता है, ये शो करता है कि दिस शोज 3 चिल्ड्रन। एक ट्राइंगल का मतलब है 3 चिल्ड्रन, वन ट्राइंगल मीन्स देयर आर 3 चिल्ड्रंस। ओके, अब आप देख सकते हो एक्टिंग के ऊपर कितने ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल्स हैं। और एक ट्राइंगल में कितने बच्चे हैं, 3 हैं। तो 3 ट्राइंगल में कितने हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे देखो कलेक्टिंग ड्रेस में 2 ट्राइंगल्स हैं और एक ट्राइंगल में 3 बच्चे हैं, तो 2 ट्राइंगल में कितने हो जाएंगे, 6। प्लेइंग म्यूजिक में 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं, तो एक ट्राइंगल में 3 है, तो 4 ट्राइंगल में कितने हो जाएंगे, 4 3 ज़ा 12। फिर सिमिलरली मेकिंग द सेट बनाने में कितने ट्राइंगल हैं, 2। और एक ट्राइंगल में 3 बच्चे आते हैं, तो 2 ट्राइंगल में कितने हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है यहाँ पर नोट कर लिए। अब आपको इसी टेबल को देखकर ऐसे आप भी नोट कर लोगे, अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है पहले आप नोट ही कर लेना ऐसे, और फिर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने में आसानी रहेगी। अब ये जो ABCD 4 क्वेश्चन है इनको रीड करते हैं और इनके आंसर नोट करते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग द ड्रामा। कितने बच्चे हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं ड्रामा में। तो देखो एक्टिंग वाला ऑप्शन आपका जो था वो ये वाला था, है ना। तो एक्टिंग वाले में आप देख सकते हो कितने हैं, 9 है। तो यू विल राइट हेयर 9 की संख्या जाता है जो सेट बना रहे हैं या जो एक्टिंग कर रहे हैं। अब देखो सेट बनाने वाले जो हैं वो 6 बच्चे हैं, वो चौथे नंबर पे है ना, और एक्टिंग वाले फर्स्ट नंबर पे थे, वो 9 बच्चे हैं, तो एक्टिंग वाले ज़्यादा हैं। तो आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक्टिंग लिखना पड़ेगा, ये वर्ड लिखना पड़ेगा, दोज एक्टिंग, है ना, ये वाला वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन सी में पूछा व्हाट इज़ बीइंग डन बाय मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। सबसे ज़्यादा काम सबसे ज़्यादा कौन सा काम जो है बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। आई थिंक 12, जिसमें बच्चों की संख्या है 12, यानी प्लेइंग म्यूज़िक का काम सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें आपको प्लेइंग म्यूज़िक लिखना पड़ेगा सी वाले क्वेश्चन में। फिर डी में पूछा है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस। अब ड्रेसेस कितने कलेक्ट कर रहे हैं, वो देखो सेकंड नंबर पे है, 6 चिल्ड्रन है कलेक्टिंग ड्रेसेस में, तो यू विल राइट हेयर 6। ओके, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज हुज हेड इज़ बिगर, किसका सिर जो है बड़ा है। कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर, किसी वेस्ट पेपर से आपको एक लॉन्ग पेपर से एक स्ट्रिप काटनी है, यानी पतली सी पट्टी काट लेनी है, जैसे मैंने निशान बना दिया इस टाइप से। गिव 1 स्ट्रिप टू ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, नाउ पुट द पेपर स्ट्रिप अराउंड योर हेड एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप। अब आपको क्या करना है, उस स्ट्रिप से अपने फ्रेंड्स, हर स्ट्रिप जो अपने फ्रेंड को दे देनी है और उनसे कहना है कि अपने सिर के ऊपर फोल्ड कर लो, जितनी एक्स्ट्रा स्ट्रिप बचे उसको फाड़ दो।
ऑन अ बिग शीट पेस्ट दीज पेपर स्ट्रिप्स, बाद में एक बड़ी सी शीट के ऊपर ये सारी जो स्ट्रिप्स हैं सब अपने फ्रेंडों से वापस ले लो और उनको उन पे पेस्ट कर दो, फिर देखना कि किसकी स्ट्रिप सबसे बड़ी है। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चों ने किया भी है ऐसा, उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। सम चिल्ड्रन हैड पेस्टेड देयर स्ट्रिप्स एंड मेड चार्ट लाइक दिस, योर चार्ट शुड ऑल्सो लाइक दिस। अब देखो मधु की स्ट्रिप इतनी लंबी है, रोहित की इतनी है, रमेश की इतनी है, सादिक की इतनी है, सब ने अपना नाम लिख लिख कर चिपकाई है, समीना की इतनी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, यूज़ अ स्केल एंड फाइंड आउट योर चार्ट। अब आप स्केल से इनकी लेंथ नाप सकते हो, ठीक है, कि कौन सी ज़्यादा लंबी है। आई थिंक वैसे देखने पे अगर हम देखें ध्यान से तो मधु की सबसे ज़्यादा लंबी स्ट्रिप लग रही, दैट मीन्स मधु का सिर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, मधु का हेड ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो इसमें पूछा भी है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिप इज़। अब आपको जो सबसे बड़ी मधु की जो स्ट्रिप है उसकी लंबाई नापनी है और इस वाले फिलअप में फिल करनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, मधु का नाम आ जाएगा यहाँ पर। सो मधु हैज़ द बिगेस्ट हेड, है ना, ये मधु का जो है बड़ा सबसे बड़ा हेड है। फिर द स्मॉलेस्ट स्ट्रिप, सबसे छोटी आप देखो किसकी है, इसमें मुझे लग रहा है सबसे छोटी रोहित की है। यू कैन सी हेयर रोहित की सबसे छोटी है। तो रोहित की स्ट्रिप की लंबाई आप नापोगे और यहाँ लिख दोगे और यहाँ पे इट बिलोंग्स टू रोहित लिख दोगे कि ये किसको बिलोंग करती है, रोहित को, क्योंकि रोहित की स्ट्रिप है। तो ये भी पूरा हो गया। अब आपका आ गया चपाती चार्ट। चपाती चार्ट वो होता है जो गोल गोल सर्किल में बनाया जाता है, क्योंकि चपाती भी आपकी क्या होती है, चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल टेक पार्ट इन अ डिफरेंट क्लब्स। किसी स्कूल के जो सारे बच्चे हैं उन्होंने डिफरेंट क्लब्स में जो है पार्टिसिपेट किया है। यू कैन सी हेयर, कोई कुछ कर रहा है यहाँ पर देखो, कोई पेड़ पौधे लगा रहा है, कोई आंखों पे पट्टी बांध के छुपन छुपाई खेल रहा है ना। एंड सम चिल्ड्रंस लाइक कुछ मॉडल्स बना रहे हैं, कुछ ना कोई बच्चा कर ही रहा है। अब देखो कुछ बच्चे गेम्स क्लब में, यानी जिनमें गेम खेल रहे हैं, उनका पार्ट इतना वाला है येलो, ये पूरा सेमी सर्किल आ गया। गार्डन क्लब में जो है, गार्डन वाले क्लब में जो बच्चे हैं वो इसमें है, यानी क्वार्टर पार्ट आ गया है ना, 1/4 पार्ट आ गया। और ड्राइंग वाले में 1/4 आ गया जो ड्राइंग क्लब है। तो इस तरीके के से एक चपाती को हमने पूरे सर्किल को, चपाती एक सर्किल का ही होता है, उसमें से हाफ हिस्सा जो है वो तो गेम वालों में आ गया और हाफ का भी हाफ जो है वो गार्डन क्लब में और ड्राइंग क्लब में आ गया। इस तरीके से जो है वो आपका तीनों में जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी चपाती चार्ट। द चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब्स, यानी इस चपाती चार्ट ने डिफरेंट क्लब्स में जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो शो कराए हैं आपके सामने। अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चन के आंसर इसमें देने होंगे इस चपाती चार्ट को देखकर। फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट, हम इस पिक्चर को देख के क्या कह सकते हैं, इन तीन बातों में से कोई एक आंसर सही होगा, वो चूज़ करना है आपको। पहली इन्होंने कही है ए वाले में कि हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक पार्ट इन गेम क्लब। क्या मतलब उस क्लास के आधे बच्चे गेम क्लब में हैं। देखते हैं ज़रा, देखो गेम पूरी क्लास तो ये पूरे सर्किल में है और उस पूरे सर्किल में से हाफ सच में किस में है, हाफ जो है वो आपकी गेम क्लब में ही है। हाफ स्टूडेंट जो हैं आपके वो गेम क्लब में ही हैं। तो इसका मतलब इसका तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ए वाला पार्ट जो है वो ट्रू है। अच्छा बी वाले में कहा है कि 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन आर मेंबर्स ऑफ गार्डन क्लब। 1/4 ऑफ द चिल्ड्रन जो है आर मेंबर्स, सच में 1/4 जो है वो 1/4 चिल्ड्रन जो है सच में जो है वो गार्डन क्लब के हैं, यानी ये भी ट्रू है। और ड्राइंग क्लब में भी क्या है 1/4 ही हैं, तो ये भी सही है। यानी सारी बातें इन्होंने चार्ट को देख कर ही लिखी हैं, इसीलिए इनकी सही भी हैं। अब यानी अभी इसमें आपसे कुछ पूछा नहीं गया था, इन्होंने खुद ही बता दिया है। इफ़ दे इन द स्कूल, यानी अगर पूरे चपाती चार्ट, तब आपको उस ऊपर वाले चपाती चार्ट को देखना है एंड टेल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच क्लब, और हर क्लब में जो है ये आपको जो है बताना है। जैसे फर्स्ट में पूछा है गेम क्लब में कितने हैं, अब गेम क्लब में हाथ आधे थे, गेम क्लब में जितने टोटल स्टूडेंट्स थे उनके हाफ थे। अब आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं 200, तो 200 का हाफ कितना हो गया 100, तो आपको यहाँ पर कितना भरना पड़ेगा 100। गार्डन क्लब में आपको पता थे 1/4 थे, 1/4 का मतलब हो गया आधे का भी आधा, यानी 200 200 का हाफ हो गया 100 और 100 का भी हाफ कितना हो गया 50, तो आपको यहाँ पे 50 भरना पड़ेगा। और ऐसे ही बचे हुए 50 इसमें आ जाएंगे ड्राइंग क्लब में, क्योंकि वो भी 1/4 थे। तो इस तरीके से जो आप ये आंसर 100 50 50 इसमें फिल कर सकते हो, ठीक है। ये तो सबको यही भरना है। नेक्स्ट हेडिंग इज
गेटिंग वेट इन द रेन, यानी कोई बारिश के अंदर गीला हो गया। हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन, कौन ऐसा है जो बारिश में नहाना पसंद करता है? अगर आप करते हो तो यस लिख देना, नहीं करते हो तो नो लिख देना। अ चाइल्ड मेड हिज दिस चपाती चाट आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड्स। अब एक बच्चे ने एक और चपाती चाट बनाया अपने फ्रेंड से पूछकर, और उसने कैसे बनाया? इसमें जो ये वाला पार्ट है इतना ग्रीन से कलर का, लाइट ग्रीन कलर का, येलो भी कह सकते हो आप इसे, दोज हु लाइक टू गेट वेट इन रेन, ये उन बच्चों के लिए है जो बारिश में भीगना पसंद करते हैं। और जो ब्लू वाला पार्ट है 1/4, ये उन बच्चों के लिए, दोज हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन रेन, जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं। अब आपको इस चपाती चार्ट को देखना और आंसर देना इन क्वेश्चन का। सी द चपाती चार्ट एंड टेल। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कितने बच्चे जो है बारिश में भीगना पसंद करते हैं? हाफ या 1/4 या 3/4? देखो हाफ अगर होता तो ये इतना होता, अब 1/4 होता तो इतना होता, लेकिन ये हाफ से भी ज़्यादा है ना। इसमें अगर हम इसके मैं 4 टुकड़े कर लूँ इस चपाती चाट के, जैसे आपका पूरा गोल सर्किल हो गया, तो इसमें अगर मैं इसके ऐसे 4 टुकड़े कर लूँ तो बारिश में भीगने वालों में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यानी अगर 4 टुकड़े हैं उन 4 में से 3 टुकड़े आ रहे हैं, 4 पार्ट में से 3 पार्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया 3/4। तो इसका ये वाला आंसर सही है और ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपके रॉन्ग है। ठीक है, इस पर आप टिक लगाओगे सी वाले ऑप्शन पे। अब इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट इन रेन, अब कितने बच्चे हैं जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते? हाफ या 1/4 या 3/4? तो इसमें तो साफ साफ क्लियर है, ब्लू वाले बच्चे जो हैं वो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते, और ये कितना है? 1/4 है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। और सी और ए आपके क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ सबको ये वाला भी जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें पूछा है इफ़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास इज़ 28, मान लो उस क्लास में सच में 28 बच्चे हों, देन आपको इन बच्चों के नंबर बताने हैं। तो हु लाइक टू गेट वेट इन रेन, यानी कौन बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं? तो बारिश में भीगने वाले की संख्या थी 3/4। अब आपको 28 का निकालना पड़ेगा। 3/4 आप 28 का कैसे निकालोगे? 28 में 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना। 4 से आप 28 को काटोगे तो 7 टाइम्स जाएगा। 4 से 28 को हमने 7 टाइम्स डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 7 जा 28 होते हैं। फिर 7 की आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना। 7 की 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 की 3 से, तो आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 7 3 जा कितने होते हैं? 21। तो यू विल राइट हेयर 21। ओके, फिर इसमें पूछा है अब जब 21 बच्चे यानी आपके टोटल थे 28, तो 28 में से अब 21 माइनस कर दो, तो बचे हुए 7 बच्चे जो हैं वो उसमें आ जाएंगे जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते हैं। ईजिली इसका आंसर आप दे पाओगे। अब एक नेक्स्ट हेडिंग और आ गई आपकी, टी, कॉफ़ी और मिल्क। मुझे लग रहा है इसमें कौन टी पसंद करता है, कौन कॉफ़ी पसंद करता है, कौन मिल्क, ये पूछा जाएगा। सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड विच ऑफ दीज दे लाइक मोस्ट, टी, कॉफ़ी, मिल्क, कौन बच्चे क्या क्या पसंद करते हैं? मिल्क जो करते हैं वो 20 करते हैं, कॉफ़ी 10 स्टूडेंट्स करते हैं, और टी जो है वो भी 10 बच्चे करते हैं। तो एक तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन करना है, यानी कि 20 10 10, इन सबको आपको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें पूछा है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल चिल्ड्रन हु लाइक आर 1/2 अपॉन 1/4 ऑफ द टोटल, मतलब चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क। अच्छा, इसमें आपको ये बताना है कि बच्चे जो मिल्क पसंद करते हैं वो 1/2 हैं या इन दो आंसर में से आपको एक आंसर चुनना है। 1/2 में से, 1/2 में से और 1/4 में से, मतलब जो बच्चे मिल्क पसंद कर रहे हैं वो टोटल चिल्ड्रन के हाफ हैं या 1/4 हैं? तो मिल्क कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 20 कर रहे हैं। और टोटल बच्चे कितने थे आपके? मिल्क कर रहे हैं 20, टोटल हैं कितने? 40। तो 20 40 का कितना हुआ? हाफ ही तो हुआ। तो इसमें आप किस पे टिक लगाओगे? 1/2 पर, और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा 1/4 वाला। फिर इसमें पूछा है अगले क्वेश्चन में चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी, अब जो कॉफ़ी पसंद करते हैं वो हाफ हैं या 1/4 हैं? तो देखो कॉफ़ी कितने कर रहे हैं आपके? ओनली 10, और टोटल स्टूडेंट्स कितने? 40। तो 10 40 का कितना हुआ? 1/4 हुआ, क्योंकि आप 40 को जब 4 से डिवाइड करोगे तभी 10 आएगा। तो इसमें जो आप राइट आंसर लगाओगे वो 1/4
किस पे लगाओगे, 1/4 पे लगाओगे, 1/2 पे कट लगा दोगे। और फिर इसमें कहा है लास्ट लाइन में, शो द लाइकिंग फॉर टी कॉफ़ी और मिल्क इन चपाती चार्ट। इसके लिए आपको एक चपाती चार्ट भी बनाना है। तो मैं आपको चपाती चार्ट बनाकर दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका हो गया टोटल चपाती चार्ट। इसमें टोटल 40 बच्चे हैं। 40 में से आप देख सकते हो आधे बच्चे 20 तो मिल्क पसंद कर रहे थे, है ना। तो मान लो लिखा हो गया, ठीक है, यानी 20 स्टूडेंट्स इसमें आ गए। ओके, अब देखिए जो 10 स्टूडेंट्स जो थे, 10 वो आपके क्या पसंद कर रहे थे, कॉफ़ी और टी। तो हम 10 जो हैं वो इसमें डिवाइड कर देंगे, ये मैंने कर दिया। यानी कि इसमें कॉफ़ी वाले भी आ गए। कौन से वाले आ गए, कॉफ़ी वाले, कॉफ़ी के लिए सी लिख दिया, और टी वाले नीचे आ गए, इसके लिए मैंने टी लिख दिया। तो इस तरीके से मिल्क, कॉफ़ी, टी का ये चपाती चार्ट रेडी हो गया। आशा करता हूँ सबको इतना समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।